तो एबीपी रिपोर्टर आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ शिरीन और मेरे साथ है विकास भदौरिया। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड और गोवा की। देखिए, जहां पर पेच अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर फंसा हुआ है। उत्तराखंड में सीएम की कुर्सी के कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, उनको लेकर चर्चा भी हो रही है। तो वहीं गोवा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी विधायकों में ही जमकर खेमेबाजी शुरू हो गई है। पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। सत्तर में से 47 सीटें जीतकर उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी उत्तराखंड में बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल पर से काले बादल अब तक नहीं छट पाए। बीजेपी को जनादेश तो मिला, लेकिन खटीमा से कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या उनको एक बार फिर मौका देगी बीजेपी, या सीएम के रूप में नया चेहरा सामने आएगा? इस सवाल का जवाब होली के तुरंत बाद मिल सकता है, जब बीजेपी के उत्तराखंड पर्यवेक्षक 19 मार्च को देहरादून जाएंगे, जहां विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। उत्तराखंड के सीएम की रेस में जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनमें सबसे आगे चल रहे हैं खुद पुष्कर धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, राज्य में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे सतपाल महाराज, उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी और मसूरी से विधायक गणेश जोशी। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी रेस में हैं। हालांकि अभी किसी भी नेता ने अपने नाम की पुष्टि नहीं की है और सबका कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व और विधानमंडल दल मिलकर ही इस बात का फैसला करेंगे। नहीं, सरकार गठन की जो भी सरकारी कार्य प्रक्रिया है वो पूरी चल रही है, उस पर सब पर काम चल रहा है और जल्दी ही हमारे यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, फिर विधानमंडल दल बैठक होगी, तब उस सारा समय उस समय आएगा। अभी इस प्रकार की कोई चर्चा हमारे यहाँ नहीं है। सीएम कुर्सी पर सस्पेंस की कुछ ऐसी ही स्थिति गोवा में भी बनी हुई है, जहां 40 में से 20 सीट जीतने के बावजूद भी सीएम दावेदार का चेहरा अब तक साफ नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि पार्टी में अंदरूनी कलह के भी कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल गोवा में कुर्सी की लड़ाई के लिए बीजेपी के दो बड़े नेता सीएम प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे में खींचातानी शुरू हो गई है। विश्वजीत राणे ने तो प्रमोद सावंत को अपना नेता तक मानने से इनकार कर दिया है। विश्वजीत राणे ने मराठी अखबार लोकमत में पूरे पेज का एक पोस्टर छपवाया और इस पोस्टर से प्रमोद सावंत का चेहरा ही गायब था। ऐसा ही कुछ पोस्टर उनकी विधायक पत्नी दिव्या राणा ने भी छपवाया था, जिसमें प्रमोद सावंत की तस्वीर नहीं थी। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सीएम प्रमोद सावंत की नींद उड़ा रखी है। इसका सबूत तब मिला जब उनसे प्रदेश के अगले सीएम के बारे में सवाल पूछा गया। प्रमोद सावंत सवाल से बचते हुए दिखे और अंग्रेजी में विधायकों की शपथ की बात करने लगे। मुख्यमंत्री का So the Ganesh Gavkar has appointed as the authorized person to give the oath for the other 39 MLAs. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।